In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I am your teacher, Ms. Fatma Zaid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay, students, in this class, we are going to start our new chapter, which is chapter number 13, Environment of South Asia. Basically, इस chapter में हम South Asian countries के environment के बारे में पढ़ेंगे. First of all, let me tell you what is environment. Environment क्या होता है? Environment is derived from the French word environ, which means encircle. अगर हम easy wording में बात करें तो environment हर वो चीज़ जिसने हमने surround किया हुआ है, हमें घेरा हुआ है, हर वो चीज़ जिसका हमारी लाइफ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है वो environment कहलाता है. environment को बेसिकली माहौल कहा जाता है. In simple words, we can say that everything which surrounds us is called environment. वही बात के आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें कि हर वो चीज़ जिसने हमें सराउंड किया हुआ environment कहलाती है. और environment can be defined as all surrounding conditions that have direct impact on all human beings and animals. देखिए हाँ, इन्वायरमेंट का हमारी लाइफ पर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. हम जिस माहौल में रहते हैं वो ऑब्वियसली हमारे उस माहौल का हम पे बहुत ज़्यादा असर होता है. फॉर सपोज अगर हम बात करें, कोई पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं तो उनकी फैमिली में भी, अगर मदर और फादर दोनों डॉक्टर हैं तो उनकी फैमिली में बच्चों में भी स्टडी पढ़ाई का रुझान होगा. उस तरह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उनका बच्चा यहाँ बिल्कुल भी अनपढ़ हो, इलिटरेट हो. ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना, क्योंकि माहौल का हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. एक फेमस साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि किसी बच्चे को, बचपन से आपकी ख्वाहिश है कि इस बच्चे को डॉक्टर या कुछ भी बनाएं, तो आपको चाहिए उसको उसी माहौल में रखें, क्योंकि माहौल का इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है डायरेक्ट. ओके, एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया. एनवायरनमेंट इज़ अ वर्ड दैट इज़ मच यूज नाउ अ डेज. एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स, लैंड, वाटर एक्सेट्रा. मतलब एनवायरनमेंट हर वो चीज़ जिसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, चाहे हमारे इर्द गिर्द का माहौल. और ये आजकल बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है. और आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, हमारा इन्वायरमेंट किस तरह का है. पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग कंट्री बट दिस ऑल्सो हैज़ क्रिएटेड सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. पाकिस्तान एक बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है. वो क्योंकि देखिए हमारी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है. द मेन कॉजेज़ आर एयर पोल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. अब आप देख रहे हैं कि हमारे डे बाय डे पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है, उसके साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं. जस्ट लाइक अब हमारी एयर पोल्यूशन की देखें, हमारी मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा हमारी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट हमारी रोड पे चल रही होगी, और उतनी ही ज़्यादा हमारी वो चीज़ें सारी जब वो डेंजरस गैसेस को इमिट करती हैं तो हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं. इसी तरह से जब हमारे वो फैक्ट्रीज़ वगैरह चलती हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी हमारी एयर को पोल्यूट करता है. ये सब कहलाते हैं एयर पोल्यूशन में आ जाते हैं. इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब हम इतना हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करते. उसको हम चीज़ आपने देखा होगा, लैंड पोल्यूशन की मेनली रीज़न ही है कि हम ऐसे ही फेंक देते हैं. हम अगर बाहर फॉर सपोज अगर हम कुछ खा रहे हैं किसी, तो हम लोग बाहर उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, हम उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करते. तो ये हमारे लैंड पोल्यूशन का कॉज बनता है. इसी तरह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पर इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं. एयर पोल्यूशन. पाकिस्तान लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड बाय सीवियर पोल्यूशन. दुनिया के बाकी ममालिक की तरह भी पाकिस्तान पर भी एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है. एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स रिलीज गैसेज विच कलेक्ट अ थिक लेयर अप इन द एटमॉस्फेयर. अब आपने देखा होगा हमारी मतलब ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारी ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज़्यादा रोड्स पे चल रही है, तो ये क्या कर रही हैं, और फैक्ट्रीज़ भी अब पॉपुलेशन की नीड्स को फिल करने के लिए ऑब्वियसली बात हमारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस रिलीज़ करती हैं. एक तो इन गैसेस का हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट होता है, और सेकेंडली जब ये गैसेस मिल के एक थिक सा लेयर एटमॉस्फेयर में बना देती हैं जो कि एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है और उस हीट को वापस आने से रोकता है, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. आपने ग्लोबल वार्मिंग तो पढ़ा होगा. बेसिकली फॉर सपोज अगर आजकल की अगर हम बात करें एनवायरनमेंट में क्या होता है, आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा हमें मतलब इशू फेस करना पड़ रहा है. स्मोक बेसिकली है क्या, स्मोक और फोक का मिक्सचर है जो कि हमारी एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट है. कि हमारी पोल्यूशन कितनी ज़्यादा है, एयर एक पोल्यूट है, तो धुएँ वगैरह जो निकल रहे हैं वो फोक के साथ मिक्स होके स्मोक बन जाती है. तो इसका हमारी हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. सो ये बेसिकली तमाम चीज़ें आती हैं एयर पोल्यूशन में. अब ग्लोबल वार्मिंग में एक दफ़ा से दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली अगर हम जस्ट लाइक एयर पोल्यूट हो, मतलब जितनी ज़्यादा हमारी गैसेस वगैरह मिल के वो एटमॉस्फेयर में हमारे ब्लैंकेट की फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं और वो हीट को वापस जाने से रोकती हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हैं. तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग.
और इसी तरह से हमारे वर्ल्ड का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ओके जी, नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट्स। एज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इम्प्रूव, दे बाय मोर थिंग्स फॉर द कम्फर्ट, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, कार्स, एयर कंडीशनर्स एंड द हाउस होल्ड इक्विपमेंट। अगर आप देखें कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव हो रहा है, तो हम लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें, हम क्या कहते हैं कि जी अब हम टेलीविजन से कन्वर्ट होकर हम LEDs पे आ गए हैं, कंप्यूटर को छोड़ के हमने लैपटॉप्स वगैरह यूज़ कर, लैपटॉप, टैब्स वगैरह, कार्स, एयर कंडीशनर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट, मतलब हम लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर लिए, बेहतर से बेहतर चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में बेहतर से बेहतर चीज़ें हों, न्यू चीज़ें हों, हर वो चीज़ें जो मार्केट में न्यू आई है। पुरानी चीज़ों का मसला क्या आ जाता है, हम पुरानी चीज़ों को प्रॉपर्ली पर डिस्कार्ड नहीं करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट टू डू विद द ओल्ड थिंग्स। वही बात, हम न्यू चीज़ें तो ले लेते हैं, न्यू इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ, अप्लाइंसेस वगैरह ले लेते हैं, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करते, तो ये हमारी लैंड पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा रीज़न बनती है। ओके जी, कॉन्टिन्यूड। सम ऑफ देम कैन बी सोल्ड एंड सम आर टेकन अपार्ट एंड रिसाइकल्ड। अब कुछ पुरानी चीज़ों को तो हम बेच देते हैं और कुछ को हम दोबारा से रिसाइकल कर लेते हैं। रिसाइकल मीन्स उनसे हम कोई ना कोई न्यू चीज़ बना लेते हैं। द प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ गुड्स इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम एज इट इज़ नॉट रिसाइकलेबल, इट जस्ट लास्ट एज रबिश फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब जो प्लास्टिक है, ऑब्वियसली बात, हम कोई भी चिप्स, बिस्किट वगैरह कोई भी चीज़ लेते हैं, उसकी प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, अब उसको हम रिसाइकल तो नहीं कर सकते। अब वो क्या करते हैं, वो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते, हम ऐसे ही ज़मीन पर फेंक देते हैं, जो कि लैंड पोल्यूशन का कॉज बनती है, और ऐसे ही रबिश बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। All around big towns and cities, there are huge garbage dumps which become the homes for rats, cockroaches, etc. अब आपने देखा होगा जगह जगह पे बहुत ज़्यादा हमारे बड़े बड़े इवेंट्स, लाहौर एक डेवलप सिटी, मॉडर्न सिटी है, यहाँ पे अगर हम देखें बहुत सी जगहों पे हमारे कूड़े के ढेर पड़े हैं। तो ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, एक तो ये लैंड पोल्यूशन भी है, और सेकेंडली ये जब हम इसको प्रॉपर्ली तौर पर इसको वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट नहीं करते, तो ये इंसेक्ट्स वगैरह की रहने की जगह बन जाती है, रैट्स, कॉकरोचेस वगैरह एक्सेट्रा, और ये बहुत ज़्यादा स्मेल भी क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे इंसेक्ट्स वो क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स की भी पैदाइश होती है। ओके जी, वेल स्टूडेंट्स, your diaries you have to revise objective which we have discussed in the class. Okay students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.